हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है, जो मुझे चैनल हो रहा है, वो नेक्स्ट 15 डेज में कौन सी अच्छे कर्मों के फल आपको मिलने वाले हैं। जिसे आपकी गुड कर्मास, आपने जो भी अच्छे कर्म करे हैं, जो मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है, जिसे आपको ये जो नेक्स्ट 15 डेज है, ये काफ़ी आपके हैप्पी रहने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं। जो भी आपने कर्मास करे हैं, जिसे आपको फील होगा, आपको महसूस होगा कि हाँ, ये जो कुछ भी मेरी लाइफ में आ रहा है, ये मेरे गुड कर्मा की वजह से हो रहा है, मेरे अच्छे कर्मों की वजह से यहाँ पर हो रहा है। ओके, तो यही मुझे चैनल हुआ था, उसी की रीडिंग मैं आपके लिए करूँगी आज। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और ईश्वर करे, भगवान करे, आपकी दिन रात उन्नति हो, बहुत आगे की तरफ आप जाओ। जो भी सपने आपने अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बुन रखे हैं, बना रखे हैं, सजा रखे हैं, वो जल्दी से जल्दी पूरे हों आपके, और बहुत डबल ट्रिपल होकर आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आएँ। यही भगवान से प्रेयर करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेस होते हैं, बुकिंग होती है। ओके, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट 15 डेज में फाइनली ये 15 दिन आपके अच्छे कर्मों का, जैसे कहते हैं ना कि आपने अच्छे कर्मों के फल आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। डेफिनेटली बहुत कुछ ऐसा है जो आप शायद हो सकता है अचंभित हो जाओ, हो सकता है आपके लिए बहुत आश्चर्यचकित चीज़ें हों इन नेक्स्ट 15 डेज में। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव रहने की कोशिश करना। जिस धर्म से भी हो, धर्म मैटर नहीं करते हैं, जिस धर्म से भी हो, आप अपने आप को वहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 15 डेज डेविल फर्स्ट ही डेविल का कार्ड है यहाँ पर। मतलब जो मैं कर्मास की बात कर रही हूँ, डेविल का कार्ड एक बहुत बड़ा, ये इस बात का जैसे सबूत है, एक सबूत जो मैं कर्मास की बात कर रही हूँ ना, कि डेफिनेटली आप एक कार्मिक साइकिल में थे। ये इस बात की एक, जैसे कहते हैं ना कि ठप्पा लग चुका है, ठप्पा लग चुका है डियर, कि आपकी एक साइकिल की एंडिंग हो चुकी है। आपके जो भी आपके आप कार्मिक साइकिल में थे अभी तक, ठीक है, आप ये इस बात का, डेविल का कार्ड मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि आपने बहुत 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 अच्छे कर्मास यहाँ पर करे हैं। कार्मिक साइकिल एक ऐसी साइकिल होती है जहाँ पर हम बहुत पेन में होते, तकलीफ़ में होते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करते हैं, बहुत दर्द से हम गुज़रते हैं, लेकिन हम फिर भी हम अपने जो आपके, हमारे अंदर जो खून है, ठीक है, हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी है, हमारे अंदर जो परमात्मा है, देखो हम यहाँ पृथ्वी पर आए हैं, अर्थ पर आए हैं, ठीक है, तो हमसे अच्छे कर्म भी होंगे, बुरे कर्म भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक पास्ट में आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, यहाँ पर डेविल का कार्ड सीधा सीधा आपकी कार्मिक साइकिल को बता रहा है। और कार्मिक साइकिल एक आध्यात्मिक जर्नी भी होती है। कार्मिक साइकिल में आप यहाँ पर अपने जो बेड कर्मास होते हैं, हम इस अर्थ पर आए हैं, तो हमसे अच्छे भी कर्म होंगे, बुरे भी कर्म होंगे। हम ईश्वर परमात्मा नहीं हैं। यहाँ आने के बाद सबको चीज़ें जैसे इक्वल यहाँ पर दी जाती हैं, लेकिन आप उसमें से क्या उठाते हो, जो आपके भीतर है, जो आपके अंदर है, यहाँ पर आप उसी की ऊर्जा को लेकर चलते हो। आप कार्मिक साइकिल में यहाँ पर आए हो, ठीक है, और कार्मिक साइकिल में आपने अपने जो बेड कर्मास है, आपके जाने अनजाने जो कुछ भी हुआ आपसे यहाँ पर, उसे जैसे रिलीज करा है आपने। और रिलीज जब भी हमारे कुछ बेड कर्मास होते हैं, ठीक है, हमारी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा ईश्वर को उसे समर्पित कर देते हैं। जैसे ईश्वर को तो सब चीज़ मंजूर होती है, ठीक है, चाहे आप उसको अपनी अच्छाई भी दे दो, बुराई भी दे दो, वो हर चीज़ ले लेता है। तो आप इस कार्मिक साइकिल की वजह से आप बहुत स्पिरिचुअली ग्रो हुए हो। आपने अपना इनर वर्क करा है, शेडो वर्क
करा है, ठीक है। आपने अपनी जैसे कहते हैं ना कि आप पूरे जैसे अंदर से धुल चुके हो, मंज चुके हो यहाँ पर, क्योंकि आपने अपने बेड कर्मास को यहाँ पर रिलीज करा है, ठीक है। आपने रिलीज कर दिया है, लेकिन वो रिलीज कैसे हुआ है यहाँ पर? आपके गुड कर्मास की वजह से। आपने अपने जब भी कोई चीज़ हमारी हमारी लाइफ में गलत होती है तो हम ईश्वर परमात्मा की तरफ यहाँ पर जाते हैं, उसको सरेंडर करते हैं। तो ईश्वर परमात्मा हमसे ऐसे ऐसे कार्य करवाता है, ऐसी ऐसी चीज़ें कार्य करवाते हैं वो हमसे, जिससे हमारे जो बेड कर्मास होते हैं, ठीक है, वो रिलीज हो जाए। आपने बहुत धर्म कर्म दान पुण्य सेवा भावना मंत्र जाप मेडिटेशन वगैरह, ये आपके जैसे कहते हैं ना कि इन सब चीज़ों से आपके कर्मास यहाँ पर रिलीज हुए हैं, और डेफिनेटली ये आपने बहुत किया है इस बीच, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि चिड़ियों का दाना, पंछियों को दाना यहाँ पर, ओके। एक सेवा की भावना, चाहे वो सेवा आपने किसी की भी करी हो, यहाँ पर बहुत तन से करिए, मन से करिए, क्योंकि आपके अंदर जितनी यहाँ पर दोनों एनर्जीज हैं आपके अंदर, ठीक है, दोनों एनर्जीज हैं। एक टाइम पर आपके अंदर क्या हो रहा था, ये नेगेटिविटी हावी हो गई थी पूरी तरीके से। जैसे आपके अंदर ये नेगेटिविटी कहीं बाहर की नहीं है, यह हमारे खुद के अंदर ही होती है, ठीक है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी। लेकिन आप अपने आप को किस उसमें ज़्यादा लेकर चलते हो, ठीक है, कौन सा पल्ला भारी हो जाता है हमारा आपका। तो यहाँ पर आपकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा आप जैसे इसका प्रभाव आपके ऊपर आया होगा। नेगेटिविटी जब हमारी जैसे कहते हैं ना कि सर तक आ जाती है, पैर से लेकर सर तक हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, हमारी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, इमोशनली हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, रिश्ते नाते फाइनेंशियली कैरियर ये सब ब्लॉक हो जाता है यहाँ पर। तो समझो आपके अंदर नेगेटिविटी हावी हो चुकी है आपकी खुद की यहाँ पर, ठीक है। और वो कहाँ से आती है? हमारे कर्मास से आती है, वो कहीं से भी आई हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपनी चीज़ों को बैलेंस रखते हो, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी को, ठीक है। यहाँ पर थॉट्स की बात अब मैं करूँगी कि थोड़ा सा थॉट्स आपके यहाँ पर, आपके थॉट्स भी यहाँ पर नेगेटिव हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा एंजाइटी ओवर थिंकिंग इन सब चीज़ों से आप गुजर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर अब क्या करा है आपने, नेक्स्ट 15 डेज इस चीज़ को, इस अपनी नेगेटिविटी को, अपने इस ब्लॉकेज को आपने पूरी तरीके से रिलीज कर दिया है। और वो हुआ है आपके अच्छे कर्मास की वजह से, आपके गुड कर्मास की वजह से। आपने अपने ऊपर फतेह हासिल करी है, आपने अपने ऊपर विजय हासिल यहाँ पर करी है, ठीक है। कि अब आप यहाँ पर एक आप अंदर से इतने इतने पवित्र हो चुके हो, इतने आप क्योंकि आपने रिलीज कर दिया अपनी कार्मिक साइकिल को, यहाँ पर रिलीज कर दिया है, ठीक है। अब आप आज़ाद हो, फ्री हो। ये नेक्स्ट 15 डेज आप ये महसूस करोगे कि हाँ फाइनली कुछ ऐसी चीज़ों का अंत हुआ है आपकी लाइफ से। ये एक बहुत बड़ा सबूत होगा। अगर आपकी हेल्थ डाउन रहती होगी, या किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगता होगा, या आप किसी चीज़ में एफर्ट नहीं डाल पाते, या कुछ काम रुके हुए थे, नेक्स्ट 15 डेज में आप देख लेना इन सब चीज़ों में आपकी बहुत स्पीड से रिकवरिंग होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट 15 डेज यहाँ पर आपके अच्छे कर्मों का, कि बुरा वक्त आपका चल रहा था, क्योंकि कार्मिक साइकिल बुरा वक्त ही है, लेकिन जैसे जैसे आप सरेंडर कर देते हैं, अच्छे कर्मास करने लगते हैं, तो उसका फल, कार्मिक साइकिल जब कंप्लीट होती है उसका फल यहाँ पर हमें मिलता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी यहाँ पर आप अपने आप को सबसे ज़्यादा आपको एक सुकून, एक शांति, और यहाँ पर आप अपने आप को ऐसा महसूस करोगे कि हाँ फाइनली आप किसी चीज़ से हल्के हो चुके हो। कोई चीज़ ऐसी है जो आपके ऊपर से रिलीज हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो नेक्स्ट 15 डेज में आपको आपके जैसे पुण्य, आपने बहुत धर्म कर्म दान पुण्य यहाँ पर करे, तो उसका फल नेक्स्ट 15 डेज में आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, नाइट ऑफ व्हील्स, यहाँ पर 8 ऑफ व्हील्स, व्हील्स की ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ रही है आपके लिए यहाँ पर। नेक्स्ट 15 डेज यहाँ पर आपके लिए आपके अच्छे कर्म, क्योंकि आप क्या होना यहाँ पर, कि मैं थोड़ा सा आपके बारे में, क्योंकि जब वक्त कैसा भी हो, अगर आपने ठान लिया, आपने सोच लिया यहाँ पर कि मुझे जो करना है, ठीक है, वो
हर हाल में करना है यहाँ पर। अगर बुरे वक्त में हम गिव अप कर देते हैं तो बिल्कुल हम जैसे कहते हैं ना कि फिर हमारा जैसे वहाँ पर कॉन्फिडेंस टूट जाता है। लेकिन बुरे वक्त में भी आपने जैसे अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करा, ठीक है, और आपने अच्छे कर्म यहाँ पर करते रहे। ये देख रहे हो इस कार्ड्स को यहाँ पर, एट ऑफ व्हील्स। आपने कार्मिक साइकिल में होते हुए, डेविल की एनर्जी को होते हुए, ठीक है, यहाँ पर आपने अपने कर्मों के ऊपर ये नहीं देखा कि मुझे इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मुझे कितने एफर्ट डालने की ज़रूरत है। यहाँ पर सिर्फ आपका एक मकसद था अपने कर्मों पर ध्यान रखना कि मुझे से कोई ऐसा कर्म ना हो जाए या मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिसकी वजह से मुझे उसका हर्जाना भुगतना पड़े। यहाँ पर आपके कर्म जैसे कहते हैं ना कि आप कर्मा वाले हो, आपको पता है कि आपको कहाँ अपनी एनर्जी को लगाना है, कहाँ एनर्जी को नहीं लगाना। अरे आपने तो जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को उस साइकिल से निकाला है जहाँ पर आप अपने आप को बहुत फ्री विल, ये सोच रहे हो आप कि जहाँ आप अभी तक आप अपनी उस कार्मिक साइकिल में अब बस एफर्ट डाल रहे थे और अपने गुड कर्मास आप कर रहे थे यहाँ पर, जिसमें आपका कोई जोर नहीं चल रहा था। आप सिर्फ सरेंडर कर रखा था आपने कि अगर मैं अच्छे कर्म करूंगा तो उसका फल मुझे ज़रूर मिलेगा, अगर मैं बेड कर्मा करूंगा तो उसका फल भी मुझे यहाँ पर मिलेगा। ये आपकी थिंकिंग और यही सोचकर बस आप अपने लगे हुए थे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपने जितने भी मतलब यहाँ पर आपको कर्मास करना था, जितने भी गुड कर्मास करने थे और कुछ चीज़ों को रिलीज करना था, वो सब आपका हो चुका है यहाँ पर। अब वक्त है आपका नेक्स्ट 15 डेज में, जैसे जो भी आपने जहाँ पर भी तैयारी करी है, ठीक है, जो भी आपने अपने आप को प्रिपेयर करा है किसी चीज़ में, अपने आप को मतलब बहुत गहराई से, ज्ञान से बहुत आपने ध्यान लगाया है, फोकस लगाया है, अपनी एनर्जी लगाई है जिस काम पे भी। नेक्स्ट 15 डेज में आप ये देखोगे कि आप जैसे फ्री विल हो, ठीक है। आपको जैसे कहते हैं ना कि जहाँ पर जो करा है और वो जैसे उस चीज़ को आप फेंक रहे हो, जैसे फ्री विल हो आप यहाँ पर। जैसे अभी तक आपको बस आप हार्डवर्क कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन उसको लेकर जाना कहाँ है, ठीक है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, वो अब आप यहाँ पर करने वाले हो। आपके अंदर बहुत हुनर है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, जो कर्मा करता है, जो कर्म करता है, वो कभी नहीं हारता है। वो हर सिचुएशन में जीत उसकी ही होती है जो कर्मों पर ध्यान देता है। वो ऐसा नहीं कि ये वक्त खराब है, ये चीज़ें मुझे नहीं मिली, या इसने मेरा साथ नहीं दिया, या इसने मुझे रोक कर रखा। वो इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता है, वो सिर्फ अपने कर्मों पर विश्वास करता है। और आपने वही करा। आपने सिर्फ अपनी लगन से, अपनी शिद्दत से आप लगे रहे। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में जैसे जो भी आपने करा है, जैसे कहते हैं ना कि कुछ आपने रेडी कर लिया है, अब वक्त आ चुका है कि उसको बाहर ले जाने का, उसको पब्लिश करने का, ठीक है, उसको दिखाने का, उसको बताने का यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपके लिए अब आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को किसी चीज़ के लिए रेडी कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अभी तक आप सिर्फ कर्म कर रहे थे, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि उसका आउटकम क्या निकलेगा। अब आपको आउटकम का रिजल्ट आपको यहाँ पर पता चलेगा, ठीक है, कि आपने कैसे कर्म यहाँ पर करे हैं। ओके, यहाँ पर अब आपकी अभी तक मतलब यहाँ पर कार्मिक साइकिल में होते तो स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। कभी कभी बनते बनते काम बिगड़ भी जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके काम में बहुत गति है, स्पीड है, रफ्तार है, ठीक है। और आप फाइनली जो आपने रेडी करा है, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ की प्रिपरेशन करी है, किसी एग्ज़ाम की यहाँ पर तैयारी कर रही है, तो आपकी वो डेट आ चुकी है कि अब आपको एग्ज़ाम देकर मतलब एग्ज़ाम देना है आपको वहाँ जाकर, या आपने कुछ रेडी कर रखा है, कोर्स रेडी कर रहा है, कुछ भी कर रखा है, तो अब आपको उसको लेकर आपको आगे बढ़ना है ताकि उसका रिजल्ट आपको मिले, आपके अच्छे कर्मास आपको यहाँ पर मिलें, ठीक है। तो ये ऊर्जा आपकी निकल कर आ रही है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो और बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो। आपको यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली
फाइनेंशियली कुछ दिक्कत है, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जब कार्मिक साइकिल में आते हैं तो हमारी बहुत हर चीज़ ब्लॉक हो जाती है। तो आपने अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए, ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क मेहनत यहाँ पर करिए, तो उसका आउटकम यहाँ पर आपको मिलने वाला है। कुछ ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि जहाँ पर आपको उसमें बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और मतलब यहाँ पर आप मतलब बहुत विश्वास के साथ आप आगे की तरफ बढ़ते मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ओके, एंड वन कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पर। नेक्स्ट 15 डेज द एम्प्रेस, यस, ये आपके अच्छे कर्मों का फल है। नेक्स्ट 15 डेज में आप अपने आप को भली भांति, जैसे कहते हैं ना कि आप अपने आप को भली भांति जान जाओगे, समझ जाओगे। फाइनली आपका, जब कहते हैं ना कि जब हमारे खून पसीने से किया हुआ हार्ड वर्क या कुछ भी ऐसा कर्म, ठीक है, कुछ भी ऐसा कर्मा जब हम करते हैं और दिल से करते हैं और उसका आउटकम हम जब हमें मिलता है, हमारे अच्छे कर्मों का फल जब हमें मिलता है ना, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, हमारी सिचुएशन बदल जाती है। हर जगह से जैसे हमें बहुत ज़्यादा एक ऐसा माहौल हमें नज़र आने लगता है कि जहाँ पर आपकी हर चीज़ में निखार आने लगता है। अब वो चाहे आपकी वाणी में हो, आपकी सुंदरता में हो, या आपके हाव भाव में हो, या आपकी बॉडी में हो, या आपके कैरियर में हो, ठीक है। यहाँ पर मैं, जैसे आपने जो भी ये नेक्स्ट 15 डेज आपके जो रहेंगे, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आप है ना बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हो। सिर्फ आप अपने ऊपर ही फोकस कर रहे हो, अपने ऊपर ही ध्यान यहाँ पर लगा रहे हो, ताकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको कुछ अचीव करना है, आपको कुछ प्राप्त करना है, और उसे करते हुए मुझे यहाँ पर आप नज़र आ रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी मुझे जैसे आप अपने आप को ऐसा महसूस करोगे, ऐसा फील करोगे कि फाइनली कि बहुत कुछ ये नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए कोई बहुत चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ ये डेविल का कार्ड है, एक तरफ एम्प्रेस का कार्ड है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है आपके अंदर यहाँ पर, ठीक है, आपके भीतर। यहाँ पर किसी के लॉन्ग हेयर हैं और बहुत, आप, मुझे लग रहा है एक एम्प्रेस, ये कार्ड बहुत ज़्यादा टेरो डेक में ये बहुत ज़्यादा अलग ही कार्ड माना जाता है। जैसे आप अपनी हर चीज़ को, जैसे आपकी हर चीज़ बोल रही है, चाहे वो कुछ भी हो यहाँ पर आपका। जैसे जब कहते हैं ना कि जब हमें कोई सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है, तो वो हमारे हाव भाव में दिखाई देती है, हमारी बातों में आती है, हमारी हर चीज़ में वो चीज़ें, वो झलक दिखाई देती है। तो नेक्स्ट 15 डेज में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप उस चीज़ को आप अपने भीतर भी आप महसूस करोगे कि आपको अब आपके अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू हो चुका है, ठीक है। और ये इस चीज़ को ये दूसरे पे महसूस करेंगे, ठीक है, दूसरे भी महसूस करेंगे। वो उनको इस तरीके से महसूस होएगा कि फाइनली आपने अपने आप को कितना मतलब यहाँ पर बदलाव करा है, कितना चेंज यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर करा है कि आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि शायद एक टाइम पर आप सब कुछ भूल चुके थे, हर चीज़ को भूल चुके थे, आप अपनी ब्यूटी को भूल चुके थे, आप कौन हो वो तक आप भूल चुके थे यहाँ पर, क्योंकि आपने अच्छे कर्म को जैसे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपको सिर्फ आपका जो फोकस था ना, इंटेंशन आपकी क्या थी कि मुझे हर हाल में अपने आप को बदलना है, वक्त चाहे कैसा भी हो। अब बदलना कहाँ है, फाइनेंशियली बदलना है, ठीक है। और आपके सपने हैं, शायद बहुत बड़े बड़े सपने हैं आपके खुद के यहाँ पर, तो उन सपनों को कैसे प्राप्त करना है, बस आपका ध्यान आपके कर्मों पर ही रहा था। और यहाँ पर जैसे आपकी एक टाइम पर आपकी सिचुएशन चाहे कैसी भी रही है, ठीक है, आपने अपने आप को जैसे जिस तरीके से अपनी हर चीज़ को बाहर निकालने में जिस तरीके से आपने खून पसीना एक करा है, ठीक है, वो किसी भी लेवल पे हो, लेकिन यहाँ पर अपने आप को हर तरीके से, जैसे आप अपने आप को ऐसा देखना चाहते थे कि हाँ, मैं फाइनली वो चीज़
जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो आप यहाँ पर, क्योंकि आपके लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें, पैसा बहुत ज़्यादा मायने रख रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप अपने पैसों की वजह से बहुत कुछ आपने सफ़र यहाँ पर करा है, तो नेक्स्ट 15 डेज में आप उस नेगेटिविटी से आप निकल रहे हो और उस खूबसूरती के साथ आप जी रहे हो। एक खूबसूरत पल, खूबसूरत मोमेंट, या आपकी खुद की खूबसूरती, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक टाइम पर आप डेविल की ऊर्जा में थे, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, जैसे हर चीज़ को जैसे आपको ग्रहण सा लग गया था, ठीक है। लेकिन एक टाइम पर आपका जैसे सूरजमुखी जैसे आप खिल रहे हो, ये बहुत डिफरेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज में, और इसीलिए ये आपके लिए खास होने वाले हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपके अच्छे कर्मों का फल, जब कहते हैं ना कि सिर्फ अपने अपने अपनी ऊपर फोकस रखो, अपने ऊपर ध्यान दो कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। और कार्मिक साइकिल में तो हमें बहुत शांति से, पीस से, ठीक है, सरेंडर करके अच्छे कर्मों की तरफ जुट जाना चाहिए, ताकि वो रिलीज हो और हम फाइनली जो हम देखना चाहते हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हैं, वो तभी आप पहुँच पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर या सुप्रीम प्रोटेक्शन कार्मिक साइकिल में होते हुए भी, ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट थे। तारा माँ की, काली माँ की, ये शिव शक्ति की ये ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड सोल हो, ठीक है। वो बात अलग है कि जाने अनजाने कुछ भी चीज़ें आपके साथ हुई या कहीं और से आई, ठीक है, वो बात अलग है यहाँ पर। लेकिन आपके लिए यहाँ पर अच्छे कर्म, जब कहते हैं ना कि चाहे कोई कितना भी गलत कर ले हमारे साथ, कार्मिक साइकिल के यहाँ पर डेविल का कार्ड है, तो यहाँ पर तारा माँ का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली ये नेगेटिविटी भी किसी कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह भी हो सकता है यहाँ पर, बहुत उंदे लेवल का यहाँ पर। तो यहाँ पर आप पूरी प्रोटेक्शन में थे। अगर प्रोटेक्शन में नहीं होते आप, तो आप इतनी उससे लगन से, इतनी मेहनत से, इतने लंबे अरसे से आप हार्डवर्क नहीं कर रहे होते। आपने बहुत लंबा समय किसी चीज़ को दिया है, बहुत लंबे समय से आप किसी चीज़ पर आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो वो फाइनली वक्त आ चुका है आपका। यहाँ पर तारा माँ अब आपको यहाँ पर यही बोल रही है कि जितने भी आपके कार्मिक पैटर्न्स थे, या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक था, या नेगेटिविटी थी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ आगे बढ़ो, एक्शन लो, ताकि जो आपने यहाँ पर अच्छे कर्म यहाँ पर करे हैं, ठीक है, उसका आउटकम आपको यहाँ पर मिले, आपको उसका फल यहाँ पर मिले। लेकिन वो कब मिलेगा, ये भी तारा माँ आपको बोल रही है, वो कब मिलेगा कि आप जब तक एक्शन नहीं लोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक वो नहीं मिलेगा। आप क्या कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हो कि मुझे कैसे करना है, कहाँ जाना है और किस तरफ यहाँ पर जाना है। तो तारा माँ यहाँ पर आपको बोल रही है नेक्स्ट 15 डेज में आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ यहाँ पर आएंगी, ठीक है, जिसमें यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप प्रोटेक्शन में हो, तब भी पास्ट में भी थे और अभी भी फ्यूचर में भी हो, ठीक है, क्योंकि कार्मिक साइकिल में हमेशा प्रोटेक्शन दी जाती है, ताकि आप इजीली अपने बेड कर्मास को, जो भी नेगेटिविटी, जो भी ब्लॉकेज, उसे रिलीज करो, ठीक है, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, अच्छे कर्म करो और उसका फल लो यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है अब वक्त आ चुका है आपका। अब आपको यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की बाउंड्री आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप रेडी हो, तैयार हो और प्रोटेक्शन में हो। ज़्यादा सोच विचार आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी भी तरह की अपनी लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, ठीक है। आप सब कुछ कर सकते हो, हर काम को आप कर सकते हो। ये ऐसा जज्बा आपके अंदर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब आप आज़ाद हो, कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी रुकावट बांधा नहीं है, आप आज़ाद हो यहाँ पर, ठीक है। तो अपनी खुद की भी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ट्रस्टिंग हेवन,
आपको विश्वास करना है। नेक्स्ट 15 डेज आपके साथ एंजल्स हैं। मैंने बोला कार्मिक साइकिल में आप पूरी प्रोटेक्शन में होते हो, ग्रीन तारा माँ की प्रोटेक्शन, और ये नेक्स्ट 15 डेज में भी है आपके लिए। आर्कएंजल माइकल की भी ऊर्जा, आर्कएंजल माइकल आपको पूरा प्रोटेक्शन यहाँ पर दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी नेक्स्ट 15 डेज में आप काफ़ी किसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो आपके लिए बोला जा रहा है आप करो, आप पूरी प्रोटेक्शन में हो, और यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब भी कुछ भी ऐसा लगता है किसी काम को करने से पहले कुछ डर वाली फीलिंग आती है, कुछ ऐसा लगता है आपको, तो तुरंत आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको आर्कएंजल माइकल से प्रेयर करने की ज़रूरत है। वो डेफिनेटली आपको जहाँ पर भी आप फंसे हुए हो, ठीक है, वहाँ से आपको रास्ता दिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसी किसी का आर्कएंजल माइकल आपके ऊपर के चक्रास को भी काफ़ी एक्टिवेट यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि आप स्पिरिचुअली ग्रो हो सको, ठीक है। और यहाँ पर आर्कएंजल माइकल ताकि आपको मैसेजेस दे सके, और आप उसके अनुसार, ठीक है, उसके अनुसार निर्णय डिसीजन आप ले सको। यहाँ पर लाइट एक्टिवेशन, यस। नेक्स्ट 15 डेज में आप काफ़ी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी कुछ बढ़ रहे हो, किसी चीज़ के ऊपर आप बढ़ रहे हो, ठीक है। आपके लिए बोला जा रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको किसी भी तरह की किसी भी तरह का कोई ब्लॉकेज नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आप, जो मैंने बोला ना, डेविल की ऊर्जा थी एक यहाँ पर, और एक तरफ जैसे कहते हैं ना कि एक ग्रहण, और एक तरफ सूरजमुखी यहाँ पर, जैसे ये आप देख लो, एक तरफ ब्लैकनेस है और एक तरफ वाइट है पूरी ऊर्जा। तो ये नेक्स्ट 15 डेज में आपके, अगर आपको आपके थॉट्स में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही थी, किसी चीज़ को आप कह नहीं पा रहे थे, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज लग रहा था, तो यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी क्लियर रहने वाले हो। कोई भी ब्लॉकेज, किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं है, क्योंकि आपकी एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुई है, और नेक्स्ट 15 डेज में आपके उसके अच्छे कर्मों का फल आपको यहाँ पर यही मिल रहा है। मैं एक बात बताऊं, अगर आप गुड कर्मास नहीं करते, ज़रूरी नहीं है कि सभी करेंगे अच्छे कर्म कार्मिक साइकिल में। कार्मिक साइकिल एक ऐसी साइकिल होती है जो हमें बहुत भटकाती है, हमें नेगेटिव थॉट्स देती है, हमसे गलत गलत काम करवाती है। लेकिन जो बड़ी सूझबूझ के साथ रहते हैं, जो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, तो उसके साथ पूरी टीम होती है और उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उस साइकिल से निकालने के लिए यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप काफ़ी आपके अंदर काफ़ी साधु संतों वाली ऊर्जा भी है, ठीक है। और आपके लिए यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में आप काफ़ी अपनी इस पॉजिटिविटी, और आपके जो थॉट्स रहेंगे वो बहुत ऐसे थॉट्स रहेंगे जो आपको फाइनली आपको बहुत, आपके अंदर ऐसा सुकून महसूस करेंगे, शांति को आप महसूस करोगे, जिसकी वजह से आप खिल रहे हो, ठीक है। यहाँ पर यही सब चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पर आपके अंदर आपका परमात्मा, अभी तक कार्मिक या कोई नेगेटिव एनर्जी, उससे आप कनेक्ट थे, लेकिन नेक्स्ट 15 डेज में आप अपनी सोल से कनेक्ट हो, अपने परमात्मा से यहाँ पर कनेक्ट हो, और आप अपने खुद से कनेक्ट हो, जिसकी वजह से आप खिल रहे हो अंदर से, और उसकी वजह से आप प्रोटेक्शन में हो, ठीक है, तारा माँ और आर्कएंजल माइकल की, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं टैरो से देखती हूँ। ओह गॉड, यस। नेक्स्ट 15 डेज कौन से अच्छे कर्मों का, नेक्स्ट 15 डेज में ज़बरदस्त हीलिंग होने वाली है आपकी, ठीक है। ज़बरदस्त एंजल्स और यूनिवर्स, तारा माँ, ठीक है, आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर कोई किसी चीज़ में फंसा हुआ है, किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, मेंटली डिस्टर्ब हो, ओके,
कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो, तो किसी की लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है। ओके, किसी के लिए यहाँ पर हीलिंग आ रही है, क्योंकि आपके ये कार्मिक साइकिल, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, ताकि आपकी जो भी दुविधाएं हैं, जो भी, जैसे कहते हैं ना कि यहाँ डेविल नेगेटिविटी, ये यहाँ पर ये एक टाइम पर नेक्स्ट 15 डेज में आप ये हो, ठीक है, ये पास्ट की ऊर्जा है, और नेक्स्ट 15 डेज में आप ये हो। एक टाइम पर बहुत नेगेटिविटी से घिरे हुए थे, और नेक्स्ट 15 डेज में आप अब ये हो, रिसीव मोड में हो, दिव्य ऊर्जाओं के साथ हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हो, खुश रहने वाले हो, रिसीव मोड में आप रहने वाले हो, जैसे ऑफर वाली ऊर्जा में हो, यहाँ पर ऑफर कर रहे हो सबको। एक टाइम पर पास्ट में आपने सबसे मुंह मोड़ रखा था, आप अकेले थे, दुखी थे, परेशान थे, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में आप काफ़ी, जैसे कहते हैं ना कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, ऑफर वाली ऊर्जा में यहाँ पर रहोगे, सामने से आप ऑफर करोगे यहाँ पर। ओके, और ये बहुत अलग सी ऊर्जा आपको देखने के लिए मिलेगी। बहुत सारी विश आपकी पूरी हो सकती है नेक्स्ट 15 डेज में, और उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है, उत्साहित होते हुए नज़र आ रहे हो, खुश होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो कि फाइनली आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी आप अपने आप को जैसे एक बहुत कुछ बड़ा आप करना चाहते हो, ठीक है, तो वो सब चीज़ों की तरफ भी आप जा रहे हो, लेकिन नेक्स्ट 15 डेज में आपकी जो छोटी छोटी खुशियां हैं, वो उसमें भी आप बहुत खुश हो रहे हो और मग्न होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, क्योंकि जिस अंदाज रहेगा, जो पॉजिटिविटी आपके अंदर यहाँ पर रहेगी, जो खुशी आपके अंदर यहाँ पर रहेगी, वो आपकी झलकेगी, ठीक है। यहाँ पर हैप्पी फैमिली, नेक्स्ट 15 डेज में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने अकेलापन जो फील कर रहे थे, जो मैं बोल रही, आपकी तरफ यहाँ पर कोई आ रहा है, ठीक है, तो यस, ये हो सकता है आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, या आप पार्टनर की ऊर्जा को भी देख सकते हो यहाँ पर, या आप अपने बच्चों की ऊर्जा को भी देख सकते हो। अगर आपके घर में कोई बच्चा इस तरीके से दुखी हो रहा था, परेशान हो रहा था, तो नेक्स्ट 15 डेज में यहाँ पर आपके बच्चों के लिए भी, आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, हीलिंग आ रही है यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट 15 डेज में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी, भाग्यशाली महसूस करोगे, और शायद आप नेक्स्ट 15 डेज में कहीं घूमने की प्लानिंग कर सकते हो, जाने की प्लानिंग आप कर सकते हो, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा और खुश यहाँ पर रहोगे। आपके परिवार पर बहुत ब्लेसिंग्स रहेंगी, ठीक है। एंड यहाँ पर द चैरियट 7 नंबर है बिल्कुल यहाँ पर। तो नेक्स्ट 15 डेज आपके अच्छे कर्मों का फल यहाँ पर यही मिल रहा है कि जहाँ पर आप एक टाइम पर ब्लॉक थे, तो यहाँ पर जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, तो नेक्स्ट 15 डेज में आप देखोगे कि आप योद्धा हो, आप एक्शन ले रहे हो, अपनी आगे की जर्नी की शुरुआत यहाँ पर कर रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज में आप जर्नी भी यहाँ पर कर रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ, ओके। और जो मैंने बोला था सही और गलत, जो ऊर्जा मैंने ये स्टार्टिंग में ही चैनल करी थी, हमारे अंदर दोनों ही होती, नेगेटिविटी भी होती, पॉजिटिविटी भी होती है, ये वही है। तो आपने क्या करा, अपनी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को दोनों को बैलेंस कर रखा है। यहाँ पर कोई चीज़ आपके ऊपर हावी नहीं हो रही है यहाँ पर, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि खुद के ऊपर जीत हासिल करना, खुद के ऊपर जस्टिस। नेक्स्ट 15 डेज में डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस हो रहा है यहाँ पर, कि जो आप चाह रहे हो वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही है, आपकी विश पूरी हो रही है, आपके अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, क्योंकि आपके साथ यहाँ पर जस्टिस हो रहा है। क्योंकि आपने जैसे आपको यहाँ पर ज़बरदस्ती का, जैसे कहते हैं ना कि कार्मिक साइकिल यहाँ पर, ये कार्मिक साइकिल, और यहाँ पर किसी की दी हुई एनर्जी भी है आपके लिए।
तो ये एक जस्टिस है आपके लिए। और आप सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि बैलेंस की ऊर्जा है आपके लिए यहाँ पर, कि आप यहाँ पर आप अपने खुद के साथ जस्टिस कर रहे हो। एक टाइम पर शायद हो सकता है आप अपने खुद के लिए भी गलत सोच रहे हो, गलत अपने आप को दोष देना, अपने आप को टॉर्चर करना, है ना, अपने आप को गिल्टी फील कराना कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जब वक्त ऐसा होता है, ठीक है, करते करते भी आप शायद आपके अंदर वो भावनाएं आती होंगी, हीन भावना, तो यहाँ पर आपको जस्टिस दिया जा रहा है। जस्टिस यही है कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलकर रहेगा। मैजिशियन की ऊर्जा है यहाँ पर। नेक्स्ट 15 डेज में आप काफ़ी आप अपने आप को भाग्यशाली आप समझोगे। यहाँ पर आपको ये फील होगा, महसूस होगा कि फाइनली जो भी आप चाहते हो वो सब कुछ आपके पास में है यहाँ पर, और उसके आधार पर आप अपनी हर खुशी को आप जी सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये टाइम निकल चुका है। ओके, तो डियर ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।